Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the difference between shares and stock. So, let's get started. First of all, what is the meaning of shares and stock? शेयर्स कंपनी में जो शेयर कैपिटल होती है उसके छोटे छोटे अगर पार्ट्स कर दिए जाएं तो उसको कहते हैं शेयर्स। सो कंपनी की शेयर कैपिटल का वो छोटा सा पोर्शन जो शेयर होल्डर की ओनरशिप को हाईलाइट करता है उसको बोलते हैं हम शेयर। वेयर एज स्टॉक ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है। मींस अगर कुछ शेयर्स को हम ग्रुप बना दें, उनको इकट्ठा कर दें, उसको बोलते हैं स्टॉक। एज पर सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जब कंपनी के शेयर्स फुली पेड अप हो जाते हैं तब हम उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ सो ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, शेयर इन फिजिकल फॉर्म बियर डिस्टिंक्ट नंबर्स। जो शेयर्स होते हैं उनके अलग अलग नंबर्स होते हैं, वेयर एज स्टॉक एक कंसोलिडेटेड वैल्यू होती है शेयर कैपिटल की। मींस सपोज अगर 10 शेयर्स हैं कंपनी में एट द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गए 10 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 की वैल्यू के हिसाब से ₹100 की शेयर कैपिटल। वेयर एज स्टॉक क्या हुआ? स्टॉक इज कंसोलिडेटेड वैल्यू। मींस अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू स्टॉक में, शेयर्स को अगर कन्वर्ट कर दे इनटू स्टॉक में, तो हमारा टोटल माना जाएगा कि ₹100 का स्टॉक। तो शेयर्स हो गए छोटे छोटे पोर्शंस ऑफ द कैपिटल, स्टॉक हो गया ग्रुप ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, शेयर्स मे और मे नॉट बी फुली पेड अप। शेयर्स फुली पेड अप हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मींस जैसे जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, कंपनी उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स पे पैसे को कॉल करती है और उसके अकॉर्डिंगली पेड अप बढ़ती जाती है। वेयर एज स्टॉक इज ऑलवेज फुली पेड अप, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं शेयर्स को स्टॉक में तो उसके पहले हमारे सारे शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए, वो तभी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। शेयर्स की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है, वेयर एज स्टॉक की कोई भी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। ऑल शेयर्स आर ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, तो सारे शेयर्स इक्वल वैल्यू के होते हैं। लाइक 10 शेयर्स हैं एट ₹10 ईच के, तो सारे शेयर्स 10 के अकॉर्डिंग होंगे। वेयर एज डिनोमिनेशन ऑफ स्टॉक वेरीज। वाई? क्योंकि हम छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ शेयर्स को बोलते हैं स्टॉक। तो अगर आपने ₹100 का स्टॉक बनाया, ₹200 का स्टॉक बनाया, तो वो उसके अकॉर्डिंगली डिनोमिनेशन वेरी करता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर शेयर्स इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप पूरे को ही ट्रांसफर करोगे। स्टॉक इज डिविजिबल इनटू एनी अमाउंट रिक्वायर्ड। स्टॉक को आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, दस इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर इनटू फ्रैक्शंस। Shares comes into existence before the stock and it is issued initially। तो स्टॉक से पहले आता है शेयर्स, क्योंकि हम शेयर्स को ही स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं और सबसे पहले हम शेयर्स को ही इशू करते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। तो स्टॉक पहले आता है एग्जिस्टेंस में, सॉरी शेयर्स पहले आते हैं एग्जिस्टेंस में, उसके बाद स्टॉक आता है एग्जिस्टेंस में अगर हम उन शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो stock comes into the existence after the conversion of the shares into stock, and on conversion of shares into stock, provisions of the act governing the shares shall cease to apply to the share capital as it is converted into stock। तो जब हम कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल है शेयर्स पे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं। I hope it is clear. Thank you so much. Stay connected and keep learning, and do subscribe for more such videos.